नमस्कार। एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं कक्षा 12 का भूगोल विषय का लेसन नंबर 3 यानी कि पाठ नंबर 3 और 4 के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रश्न आने वाले हैं वो आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 1। सन 2013 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? छोटा क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का। सन 2013 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 में विश्व की कुल जनसंख्या 714 करोड़ थी। विश्व की कुल जनसंख्या पूछी गई है और कुल जनसंख्या कितनी थी? 714 करोड़ थी। क्वेश्चन का आगे, दूसरा क्वेश्चन अपना, जनसंख्या घनत्व के प्रकार बताइए। जनसंख्या घनत्व के अपने को प्रकार बताने हैं। कितने प्रकार होते हैं, उन सभी प्रकारों का वर्णन यहाँ करना अपने को है। तो जनसंख्या के प्रकार देखो कौन कौन से हैं, तो वो देखिए इसके अंदर। थोड़ा सा, जी हाँ, ये होगी अपनी सेटिंग। तो जनसंख्या घनत्व के प्रकार बताइए। प्राय जनसंख्या के अध्ययन करने के लिए घनत्व को ही मुख्य आधार माना गया है। जनसंख्या घनत्व के प्रकार बताने अपने को, और उसका जो जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए घनत्व को ही मुख्य आधार माना गया है। चाहे वह विश्व का कोई भी देश हो, चाहे भारत हो, चाइना हो, लेकिन उनका जो सूत्र है वह अलग अलग है। प्राय जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए घनत्व को ही मुख्य आधार माना गया है। जनसंख्या घनत्व कई प्रकार के होते हैं। पहला जनसंख्या घनत्व है गणितीय घनत्व, जिसमें मानवीय धरातल अनुपात का विचार किया जाता है। इसे ही निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। गणितीय जो घनत्व है उसके अंदर देखिए क्या कह रहा है। गणितीय घनत्व के अंदर कि इसके अंदर मानवीय जो धरातल का अनुपात का विचार किया जाता है, इसे ही निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो ये सूत्र देखो कौन सा है, जनसंख्या बटे कुल जनसंख्या, और इंटू में ये देखिए एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ तुम्हें। जनसंख्या भाग कुल जनसंख्या, अर्थात जो जनसंख्या है, जनसंख्या के अंदर कुल जनसंख्या का भाग दिया जाता है तो वह जनघनत्व याद किया जाता है। जैसे किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या है, उस क्षेत्र की वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उनकी, और उनकी जो कुल जनसंख्या है उनका जो भाग दिया जाएगा वह उसका जनघनत्व कहलाएगा। आगे क्वेश्चन, आर्थिक घनत्व, इसमें उस प्रदेश में संसाधनों की उत्पादन क्षमता कितनी है, उस प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या कितनी है। आर्थिक घनत्व के अंदर देखो क्या कह रहा है, आर्थिक घनत्व में इसमें उस प्रदेश में संसाधनों की उत्पादन क्षमता कितनी है। संसाधन है जैसे भूमि है, अन्य जो जैसे उद्योग है,
उद्योग से संबंधित जितने भी अपने संसाधन हैं वो उस कुल मिला के उत्पादन की क्षमता कितनी है उनकी, और उस प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या कितनी है। तो ये इसका सूत्र है, जनसंख्या बटे संसाधन। मान लो हमने माना है 40,000 जनसंख्या और जो संसाधन है 1,000, तो यानी कि जनघनत्व वहाँ का हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा? 40। इसको 40 हो जाएगा जब अपने इसमें भाग देंगे इसका। कार्य घनत्व में जिसमें उस प्रदेश में की जाने वाली कृषि योग्य भूमि और वहाँ रहने वाले मनुष्यों की संख्या को ज्ञात किया जाता है। कार्यक घनत्व के अंदर कार्य घनत्व में अर्थात कार्य करने वाले लोगों की संख्या, उसका घनत्व। कार्य घनत्व में उसमें उस प्रदेश में की जाने वाली कृषि योग्य भूमि और वहाँ रहने वाले मनुष्यों की संख्या को ज्ञात किया जाता है। तो वो क्या किस में आता है? कार्य जनसंख्या के अंदर। तो इसमें ये देखिए, आराम से देख लीजिए। अब आगे कृषि घनत्व। अब एक इसका रूप दूसरा है कृषि या प्रकार। कृषि घनत्व कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल और निवास करने वाली उस भूमि में मनुष्यों की संख्या, वो क्या कहलाता है? कृषि घनत्व। कृषि योग्य भूमि अर्थात ऐसा क्षेत्र यहाँ मान लो 60% कृषि की जाती है, वो भूमि यानी कि उस खेतीबाड़ी की जा सकती है, वो भूमि और निवास करने वाली उस भूमि में मनुष्यों की संख्या, और उस भूमि के अंदर जो मनुष्य है जो रह रहे हैं, जो मानव जाति जो रह रही है, उनकी संख्या, उस भूमि में मनुष्य की संख्या को ज्ञात किया जाता है। सूत्र इसका है कृषक जनसंख्या बट्टा में आ जाए कृषि भूमि का क्षेत्रफल। तो अपने कुल कृषक की जो जनसंख्या इस तरह माना है 40,000 और उसमें भाग दिया है 400 का, और बराबर कितना आ जाएगा? 100 घनत्व। अब ये देखो इसमें दिया गया है पार्ट 3 से बड़ा प्रश्न जो आ सकता है वो मोस्ट है। एम का मतलब मोस्ट है, और मोस्ट क्वेश्चन है ये आपका, विश्व में जनसंख्या घनत्व वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। कारकों का वर्णन करना है। लेसन नंबर 4, 7 मई के बाद होने वाली परीक्षा। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न एक बन रहा है लेसन नंबर 4 में से, वो है लिंग अनुपात से संबंधित है। लिंग अनुपात से संबंधित है ये जो क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लेना। लिंग अनुपात किसे कहते हैं? बिल्कुल ही आसान है, इसकी इस तरह से सरल परिभाषा लिखनी है। प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या उस क्षेत्र का लिंगानुपात कहलाती है। तो इसका सूत्र देखो क्या है, पुरुषों की संख्या बट्टा में महिलाओं की संख्या इंटू 1,000, अर्थात इसको 1,000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने मानी थी पुरुषों की संख्या मानी है 4,000 और महिलाओं की संख्या मानी है 2,000, और इंटू में कितना आ जाएगा 1,000। इसको जो गणना की तो उसको अपने को उत्तर प्राप्त कितना हुआ 2,000। एक बार फिर से देख लीजिए, 4,000 माना था पुरुषों की जनसंख्या, 2,000 माना था हमने महिलाओं की जनसंख्या, और इंटू सूत्र वाला 1,000 आ जाएगा ये, और उसके बाद जो मल्टीप्लाई होगी तो वो क्या होगा 2,000। इसका लिंगानुपात अपने को प्राप्त हो जाएगा। अब ये तो था विश्व के संदर्भ में। अब भारत के, अपने भारत देश में कौन सा सूत्र लगाया जाता है? अपने भारत देश में इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ये है देखो, पहले ऊपर लिखा जाता है महिलाओं की संख्या,
और बटा में आती है पुरुषों की संख्या और इंटू किया जाता है 1000 से। 1000 से इसको इंटू किया जाता है और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया जाता है और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने माना था महिलाओं की संख्या माना 2000 और पुरुषों की जो माने थी 4000 और जो 1000 है वह इसमें आ गया गुणा बड़ा, तो ये आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 500 लिंगानुपात प्राप्त हो जाएगा। अर्थात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 500। आगे, साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो ये कारक हैं, आपको इस तरह से लिखने हैं। साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आर्थिक विकास का स्तर, एक तो है आर्थिक विकास का स्तर, ये भी इसको प्रभावित करता है, आर्थिक विकास का स्तर। और दूसरा है इसका नगरीय जीवन स्तर, नगरीय जीवन स्तर, ये भी इसको प्रभावित करता है। और तीसरा है महिलाओं की सामाजिक स्थिति, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, सरकारी नीतियां व आर्थिक कारण और आर्थिक विकास दर आदि कारक साक्षरता दर को प्रभावित करते हैं। इसमें से बड़ा क्वेश्चन जो आ सकता है वो है इस प्रकार से, जनसंख्या के ग्रामीण एवं नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। जनसंख्या के ग्रामीण व नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। धन्यवाद। एक बार फिर से दोबारा इसको देख लीजिए। इनको आप कॉपी में उतारिए, अलग से कॉपी के अंदर उतार लीजिए और इसका रिवीजन कीजिए।